हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सिस्टम के बारे में, सिस्टम के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और उसके वन बाय वन हमने एक्सप्लेन किया था। आज हम देखेंगे कोई भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कुछ वेरिएबल होते हैं, कुछ पैरामीटर्स और प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ दो टाइप के होते हैं, उसके वेरिएबल कह सकते हैं आप, या फिर उसको प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है, पैरामीटर्स जो है, जिसको पैरामीटर्स भी कह सकते हैं, तो पैरामीटर्स क्या है, दो टाइप के होंगे, एक है इंटेंसिव और दूसरा एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो वन बाय वन हम देखेंगे कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ये क्या है, सिस्टम को डिफाइन करने के लिए पैरामीटर्स हैं। ओके, ये सिस्टम को डिफाइन करने के लिए पैरामीटर्स है। इसको पैरामीटर्स, वेरिएबल्स या प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते हैं। तो वन बाय वन हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो है ना इस सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे हम। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज़ डिपेंड अपॉन द मैटर। तो मैटर के ऊपर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। अब मैटर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्स में कोई एक ऐसी पर्टिकुलर बॉडी है जो कुछ ना कुछ उसका वेट जगह ऑक्यूपाई कर रही है। ठीक है, कोई जगह वो ले रही है, कुछ है ना जगह घेर रही है। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल है, अगर आपका मोबाइल देखें तो मोबाइल में वो कहीं पर कितना कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है यूनिवर्स में, तो वो क्या है, मैटर होगा। ठीक है, तो यूनिवर्स में जो भी चीज़ कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, वॉल्यूम लेगी, तो हम उसको क्या करेंगे, मैटर कहेंगे। सिंपल, ये आपने 11th में इसके बारे में डिटेल में पढ़ा होगा। तो देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर। मतलब मैटर कितना बड़ा है, कितना छोटा है या कितना बड़ा है, इसके ऊपर ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी। उसके बाद आता है उसके साइज़ के ऊपर, साइज़ ऑफ द मैटर। ओके, उसके जो सैंपल है, सैंपल कह सकते हैं या फिर आप उसका सिस्टम भी कह सकते हैं। इसे सैंपल हो या फिर सिस्टम हो, तो उसका साइज़ कितना है, तो इसके ऊपर ये डिपेंड करेगी। नेक्स्ट है उसके एग्जांपल, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि मास। ओके, मास क्या है, चेंज होता है। एक अगर आप क्या करेंगे, एक छोटे से बॉडी देखेंगे उसका मास अलग होता है, और अगर आप उसके अकॉर्डिंगली कोई बड़ी बॉडी देखेंगे तो उसका मास अलग होगा। इसी तरह से वॉल्यूम भी अलग अलग होता है। अगर आप क्या करेंगे, एक ग्लास में क्या करेंगे, वाटर लेंगे तो इसका जो वॉल्यूम है उसका अलग होगा, और आप क्या करें, एक बड़ी बाल्टी में पानी लेंगे तो उसका वॉल्यूम अलग होगा। इसी तरह से नंबर ऑफ़ मोल्स, आप क्या करेंगे, छोटी चीज़ में लेंगे तो नंबर ऑफ़ मोल्स अलग होंगे, और एक बड़ी चीज़ में लेंगे तो नंबर ऑफ़ मोल्स अलग होंगे। उसी तरह हीट कैपेसिटी। तो जो हीट कैपेसिटी होती है, हीट कैपेसिटी क्या होती है कि फॉर एग्जांपल आपको किसी बॉडी को 1 डिग्री सेल्सियस तक के है ना हीट करना है, तो उसको कितनी हीट लगेगी। ठीक है, किसी भी बॉडी को अगर हीट करने के लिए, किसी बॉडी को अगर 1 डिग्री सेल्सियस हीट करने के लिए आपको कितना टेम्परेचर लगेगा, ये आपकी हीट कैपेसिटी होगी। तो ये डिपेंड करेगी वॉल्यूम के ऊपर कि कितना बड़ा आपका ना वॉल्यूम है, कितना ज़्यादा उसका मास है, तो उतने उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा कि वो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करेगी और साइज ऑफ सैंपल के ऊपर डिपेंड करेगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर, यानी कितने भी बड़ा साइज़ हो उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगी, छोटा हो या बड़ा हो सेम रहेगा। इसी तरह से ये साइज़ के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगी, सैंपल के जो सिस्टम है उसका साइज़ के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगी। इसके एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो डेंसिटी, आप देख सकते हैं वाटर की डेंसिटी अगर आप गिलास में लेंगे तो भी सेम ही होगी, और अगर बाल्टी में लेंगे, एक बड़े बाल्टी में लेंगे तो भी उसकी भी जो डेंसिटी है वो सेम होगी। आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी आपका सेम होगा। अगर आप ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास बोलते हैं। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोलते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्मॉल ग्लास, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ बिग ग्लास हो या स्मॉल ग्लास हो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम होता है। इसी तरह से देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आप देख सकते हैं अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात की जाए तो आपको पता होगा कि अगर आपको वाटर को आपका है ना हीट कैपेसिटी देखेंगे आप वाटर की, तो वाटर की हीट कैपेसिटी क्या होगी आपका 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या होता है, आपका वाटर की स्पेसिफिक ही कैपेसिटी होती है। तो इस तरह से ये जो कांस्टेंट होंगे, जितने भी कांस्टेंट आएंगे वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आएंगे।
ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसके एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको है ना एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से आपको बताना पड़ेगा कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी किस किस की हो सकती है। तो देखते हैं आपको एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जाम्पल देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम आपका अलग अलग होता है। वॉल्यूम आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा। हीट कैपेसिटी ये भी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगी। नंबर ऑफ मोल्स ये भी आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएंगे। और उस तरह से एनर्जी, चाहे वो हीट हो या फिर वर्क हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो आपकी किस तरह से अलग आएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में होगी। क्योंकि देखिए हीट हमने अब देखे कि हीट किस तरह से होगी। एग्जाम्पल देखेंगे तो एक स्मॉल ग्लास वाटर को हीट करने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर नहीं लगेगा, ज़्यादा हीट नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप वही वर्क, अगर आप है ना एक बड़ी बाल्टी को गर्म करना है उतना पानी, तो आपको हीट ज़्यादा लगेगी। उस तरह से वर्क देख सकते हैं आप। अगर आप छोटा सा पीस है उसको आपको है ना किसी साइड में अगर डिस्प्लेसमेंट करना है तो उसको आपका वर्क करना पड़ेगा, तो उसके लिए फोर्स ज़्यादा लगेगी। और अगर छोटा सा कुछ बॉडी है उसको हटाने के लिए फोर्स कम लगेगी। तो जो वर्क हो रहा है ये भी डिपेंड करेगा आपके एनर्जी के ऊपर, ठीक है। तो जितने भी एनर्जी के जो टाइप्स आएंगे ये पूरे कितने होंगे आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएंगे। जैसे कि इंट्रोपी, एक्सट्रोपी जो भी होगा आपका, उसके बाद इंटरनल एनर्जी, फ्री एनर्जी, ये सब आपके क्या आ जाएंगे, एनर्जी के जितने भी आएंगे वो सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएंगे। अब देखेंगे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। देखिए आप एक बात ध्यान रख लीजिए कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी में फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हैं, एक सैंपल ले रहे हैं एक सिस्टम का। तो इस सिस्टम को आपने क्या किया, इस तरह से डिवाइड कर दिया। तो जो प्रॉपर्टी इस पूरे सिस्टम की है वही यहाँ के एक पार्ट की भी होनी चाहिए, सेम प्रॉपर्टी, ठीक है। ये पूरी सिस्टम की प्रॉपर्टी जो है, तो उतना अगर हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया तो उसकी प्रॉपर्टी भी हमें सेम चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर, अब आप देख सकते हैं रूम टेम्परेचर आप पूरा अगर आप रूम का देखेंगे तो उतना सेम होगा, और एक छोटे से पॉइंट, छोटी सी जगह का देखेंगे तो भी उसी रूम के एक छोटे से पार्ट का देखेंगे तो भी वो सेम होगा। जैसे रूम प्रेशर भी सेम होगा, ठीक है। उस तरह से डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी आपने देखे हैं। विस्कोसिटी भी सेम उसी तरह वर्क करेगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में हमने देखे अभी। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोलैरिटी, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोलैरिटी ये आपका है ना आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा। अब ये किस तरह से, ये देखिए फॉर एग्जांपल आपने क्या किया है, एक बाल्टी में क्या किया है, पानी लिया है और उसके अंदर कुछ शुगर ऐड कर दिया है, ठीक है। 1 kg फॉर एग्जांपल आपने शुगर उसमें ऐड कर दी है। 1 kg आपने शुगर ऐड करने के बाद अगर आपने क्या किया है, इसके ऊपर बाल्टी का देखेंगे तो बाल्टी का पानी क्या है, मीठा होगा। और उसके बाद आप इतने से छोटे से पार्ट का एक चम्मच भर लेकर देखेंगे तो भी वो मीठा ही होगा। मतलब क्या है कि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम रहने वाला है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोलैरिटी ये है, ये आपकी डिपेंड नहीं करेगी किसी के ऊपर भी, ठीक है। आपका जो पूरा बाल्टी में जितनी शुगर है, जितने आपका कॉन्सेंट्रेशन है, उतना ही आपका एक छोटे से चम्मच भर उसका भी कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा। तो ये देख लीजिए, ये बहुत सिंपल है, आपको हमेशा याद होने, ये आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आएंगी। एक बात ध्यान रख लीजिए कि कोई सिस्टम है, सिस्टम का जो प्रॉपर्टी है वही उसके एक छोटे से पार्ट की भी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, ठीक है। जो प्रॉपर्टी पूरे सिस्टम की है उतने छोटे से पार्ट की भी प्रॉपर्टीज अगर सेम होगी तो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि अगर आपको फॉर एग्जांपल इंटेंसिव प्रॉपर्टी पता करना है तो आप क्या करेंगे, एक छोटा सा एक ट्रिक है कि आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव, ओके। एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव मतलब ये जो रेशो है, अगर एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव रहा, यानी एक्सटेंसिव टू एक्सटेंसिव रेशो रहा, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो इंटेंसिव होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है, एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव रहा तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो इंटेंसिव होगी। अगर दोनों में से एक भी चेंज होता है तो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होगी। इसके लिए अगर आपको बुक्स में देखें, एक्स बाय वाई डिवाइडेड बाय जेड, यानी एक्स एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, वाई एक
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और आपका Z है जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इस तरह से आपका है ना जो बुक्स में है ये शो किया जाता है। तो ये एक है ना आपको समझने के लिए आपका इम्पॉर्टेंट है, ये आप है ना नोट कर लीजिए कि जो भी आपका रेशो एक्सटेंसिव टू एक्सटेंसिव होगा तो आपकी प्रॉपर्टी जो होगी वो इंटेंसिव में आएगी। तो जितने भी मोलैरिटी के जो एग्जांपल्स होंगे, मोलैरिटी के जितने भी एग्जांपल्स होंगे वो पूरे आपके क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आएंगे। जैसा कि मोलैरिटी में क्या आ जाएगा, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी, इसमें जितने भी आएंगे ये सब है ना इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आएंगे। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही यहाँ पे समझ लीजिए आप एक्सटेंसिव और इंटेंसिव क्या होता है, हम किस तरह से इसे डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। बेसिक बहुत ही आसान चीज़ है कि जो भी आपके मास के ऊपर डिपेंड होगा, जो भी आपके सिस्टम के वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड होगा, तो वो क्या है आपके एक्सटेंसिव में आएगा। जो अगर आप है ना इंटेंसिव में क्या आ जाएगा, आपका जो पूरा जो सिस्टम है वो सिस्टम का जितनी जो भी आपकी वेरिएबल जो भी प्रॉपर्टी है उसके एक छोटे से भाग की भी वही प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो उसको हम क्या करेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी उसके वॉल्यूम के ऊपर और उसके ना कितने ज़्यादा उसमें एनर्जी है, जितने भी एनर्जी आएंगे वो सब आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएंगे। ओके, थैंक यू।